हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। 5 स्टार रेटेड फंड्स moneycontrol.com की वेबसाइट से लेके आया हूँ। आप भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये स्लाइड और ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए किसी भी फंड से, और किसी भी फंड का AUM बढ़ने से उसके परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो पुराने फंड्स हैं, मतलब जो पुराने AMCs है, वो ही बेटर परफॉर्म करते हैं। जो नए AMCs है उनको हमको टाइम देना पड़ेगा, उनको देखने के लिए, उनके परफॉर्मेंस देखने के लिए सडनली उन पे जंप करके, स्पेशली जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए ये मेरी एक सलाह है। तो आइए चल के देखते हैं किस फंड्स के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से फंड्स हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ये सारे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है जिनको 5 स्टार रेटिंग मिला है क्रिसिल की तरफ से। अगर आप AUM देखेंगे 30,500 करोड़ के करीब का AUM, हम देखेंगे 10 साल का रिटर्न्स जो है 19% के करीब। तो देखिए लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स दिया हुआ है। 30,000 करोड़ का AUM कोई छोटी बात नहीं है। फिर आता है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसका भी 24,000 करोड़ का AUM है और 17% के करीब का उसका रिटर्न्स है। फिर क्वांट का ELS टैक्स अवर फंड है जो भी 10,000 करोड़ के करीब है। बट क्वांट का फंड को हमको एज ऑफ नाउ उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके 10 साल हुए नहीं है, क्योंकि 2018 में फ़ंड आया हुआ है। फिर HDFC फोकस फंड देखिए 12,000 करोड़ करीब और 16% के करीब का रिटर्न्स। 10 सालों में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 14,000 करोड़ और फिर है परसेंटेज 17% के करीब। फिर क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का इतना AUM नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 55,000 करोड़ और 10 साल में रिटर्न है 16-17% के करीब। तो लोगों का विश्वास देखिए 55,000 करोड़ के करीब उसका AUM गया हुआ है। फिर आता है निप्पॉन लार्ज कैप फंड, उसका भी 27,000 करोड़ के करीब का AUM है और उसका भी रिटर्न देखिए 17% के करीब आ रहा है। और अगर फिर हम देखेंगे बाकी जितने भी फंड है 5 स्टार रेटेड है, बट इनका AUM अभी तक उतना आया नहीं है, उनको उतना 10 साल हुए भी नहीं है कि कोई फंड्स किसी ने एक दूसरे किसी और फंड को लिया हुआ है। इसके लिए हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको इन फंड्स के लिए। और फिर अगर देखेंगे जो स्मॉल कैप फंड में क्वांट स्मॉल कैप फंड है सबका फेवरेट फंड जो कोविड के बाद हुआ है, उसका भी 21,000 करोड़ करीब के उसका AUM है और 22% करीब को रिटर्न दिख रहा है 10 साल में। बट एज ऑफ जैसे मैंने पहले कहा 2018 में फंड एस्कॉट फंड्स को इन्होंने टेक ओवर किया था, उसके बाद अभी 6 साल ही हुए, मतलब 4 साल हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका रिटर्न्स भी और 20% के नीचे ही आता है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में हमको इतने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए 15-16%, 14-15-16, 16 भी एकदम हायर साइड में ही है। जब 15 साल से 20 साल तक जब हम फंड्स रखते हैं तो देखिए आपका जो कॉर्पस इतना बढ़ जाएगा और 15% के करीब जब वो बढ़ता रहेगा एवरी ईयर, तो सोचिए आपका कॉर्पस का क्या होने वाला है। रिटायरमेंट में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बस आपको वही है, आपका ऐसा भी कंटिन्यू करना है और लम सम जब मौका मिले आपको लम सम करना है। डिसिप्लिन आपको छोड़ना नहीं है, तभी जाके अब ये लम सम जाके ये जो 10 साल 15 साल का फिगर आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखने वाला है। अगर हम इनका रिस्क रेशो देखते हैं तो वो भी सबका बढ़िया ही है। अगर आप SBI कॉन्ट्रा का देखेंगे तो 12 पर उसका डिविएशन दिखा रहा है और अल्फ़ा देखिए 10.12, मतलब 10 का अल्फ़ा एक बहुत ही शानदार अल्फ़ा जनरेट करता आ रहा है ये फंड। और इतना मार्केट अप एंड डाउन होने के बाद भी बढ़िया कर रहे हैं। SBI इक्विटी लॉन्ग टर्म फंड 8.14, देखिए SBI के फंड्स बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। कोटक के जो फंड्स है लोग अभी क्या है क्वांट और ये सब नए नए फंड्स इनके पीछे भागते हैं, तो बट जो पुराने फंड हाउसेस है दे आर आई थिंक द बेस्ट, और उनको उतना एक्सपीरियंस भी है, सब मार्केट्स उन्होंने देखे हुए हैं। तो HDFC फोकस फंड देखिए 10.12। फिर वो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल देखेंगे, निप्पॉन का देखेंगे, तो सब ने अच्छा अल्फ़ा जनरेट किया हुआ है और रिस्क भी बीटा भी उनका 1 से कम है। तो रिस्क भी उन लोग उतना ले नहीं रहे। इवन आपका फंड का जो AUM है इतना बढ़ने के बावजूद 10 साल के बाद भी आपका अगर रिटर्न्स 16-17% के करीब आ रहा है तो फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हमको SIP कंटिन्यू करना है। मार्केट्स लॉन्ग जो हाई पे हाई मारता ही रहेगा। 2008 में हमको लगा था कि मार्केट इसके ऊपर और कहाँ जाएगा, इतना नीचे गिरा है, मार्केट में रहना है कि नहीं रहना है। फिर 2014 में वैसे लगा, फिर 2020 में लोगों को लगा और कितना जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले लगा था कि कहाँ जाएगा,
75,000 भी क्रॉस करके आगे चला गया, 24,000 निफ्टी क्रॉस कर दिया। तो देखिए मार्केट अपना हाई करता रहेगा, 1 लाख भी चला जाएगा, हम देखते रह जाएंगे अगर हम कुछ करेंगे नहीं, एसआईपी कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अपने को एसआईपी कंटिन्यू अपना करना है और बस उसको इस जर्नी को कंटिन्यू करके अपना 20 साल तक खींचना है। बोरिंग जर्नी है बट किसी तरह आपका एसआईपी आपको डिसिप्लिन की तरह से कंटिन्यू करना है। लमसम का मौका मिले तो लमसम कीजिए। बस देखिए मार्केट की चिंता छोड़िए, इसको सिंपल रखिए। आपको एसआईपी करना है और उसको डिसिप्लिन से करना है, यही आपका एक मोटिव होना चाहिए और 15 से 20 साल आपको उसको खींचना है। बस ये एम रखिए और बस फंड को हर साल रिव्यू कीजिए। मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।